जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। तुम्हारे साथ खामोश भी रहूं तो बातें पूरी हो जाती हैं। तुम्हारे साथ खामोश भी रहूं तो बातें पूरी हो जाती हैं। तुम में मैं तुमसे तुम पर ही मेरी दुनिया पूरी हो जाती है। तुम पर ही मेरी दुनिया पूरी हो जाती है, क्योंकि मेरी हैसियत से ज़्यादा तूने मेरी थाली में परोसा है। मेरी हैसियत से ज़्यादा तूने मेरी थाली में परोसा है। अब लाख मुश्किल आ जाए ज़िंदगी में, लेकिन मुझे तो मेरे कान्हा पे भरोसा है। मुझे तो मेरे कान्हा पे भरोसा है। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, जो आपकी ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाएगा और आपकी बेरंग ज़िंदगी में रंग भी भर जाएगा। क्योंकि जिसे कान्हा का साथ मिल जाता है, उसकी ज़िंदगी में सुनहरी रहती है। अगर आपकी ज़िंदगी भी आप सुनहरी बनना चाहते हैं, रंगीन बनाना चाहते हैं, तो आज का संदेश अंत तक ज़रूर सुनना। अगर आज का संदेश आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने 3 रंग आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको तो पता है कृष्णा को रंग कितने अच्छे लगते थे। उन्हीं रंग में से एक रंग आपको चुनना है और संदेश भी जान लेना है। तो दोस्तों, आपने आपके लिए एक रंग चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और आज का संदेश आपके लिए क्या है यह भी बताती हूँ। तो जिन्होंने लाल रंग चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं, हम यह सबसे पहले जानते हैं। भगवान कृष्णा ऐसे भक्तों से कहते हैं, अरे तुझे अगर मेरी सेवा करनी है तो घड़ी मत देख। तुझे मेरी सेवा करनी है तो घड़ी मत देख। तुझे मेरा प्रसाद लेना है तो स्वाद मत देख। तुझे मेरा प्रसाद लेना है तो स्वाद मत देख। सत्संग सुनना है तो जगह मत देख। तुझे सत्संग सुनना है तो जगह मत देख। सत्संग सुनना अच्छा लगता है तो जगह मत देख। और अगर मुझसे कुछ विनती करनी है तो स्वार्थ मत देखो, तो स्वार्थ मत देख। तुझे समर्पण करना है तो खर्चा मत देख। अगर तुझे समर्पण करना है तो खर्चा मत देख। और तुझे मेरी रहमत देखनी है तो ज़रूरत मत देख। तुझे मेरी रहमत देखनी है तो ज़रूरत मत देख। जो निस्वार्थ भावना से मेरी तरफ आता है, उसकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी करने की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। बस मेरे भक्तों को मुझ पर विश्वास होना चाहिए। अरे जिंदगी जीते समय बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है। क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या फिर बड़ा हो, नाव को डुबा ही देता है। तो नाव को डुबा हुआ ही देता है। एक बात याद रखना, योद्धा हो तो भीष्म जैसा, योद्धा हो तो भीष्म जैसा, दानवीर हो तो कर्ण जैसा, दानवीर हो तो कर्ण जैसा, धर्मराज हो तो युधिष्ठिर जैसा, और सारथी हो तो तेरे कान्हा जैसा, सारथी हो तो तेरे कान्हा जैसा। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठ व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। अरे यह हर एक चीज़ कीमती ही होती है, लेकिन मिलने से पहले और खोने के बाद ही वक्त रहते हर एक चीज़ को संभालना सीख और उसकी कीमत करना सीख, उसकी कदर करना सीख। शायद जो तेरे पास होता है वह किसी और के पास होता भी नहीं। इसलिए जो तुझे मिला है वह मेरा आशीर्वाद, यह समझकर उसे अपना ले और उसका ख्याल रख। इसी प्रकार तू अगर तेरी भावनाओं रखता है तो यह कान्हा सदा ही तेरे साथ रहता है। यह कान्हा सदा ही तेरे साथ रहता है। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का रंग यानी नीला रंग चुना है, उनसे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। प्रभु की कीमत दुख से होती है। और अगर तेरी जिंदगी में दुख आया है तो यकीन मान, तेरा मुझसे मिलने का, मेरी भक्ति करने का समय आ गया है। मेरा दुख दर्द जानता हूँ, मैं तेरा दुख दर्द जानता हूँ। मेरे सामने तेरा दुख दर्द जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। तू बस भरोसे के साथ मेरा नाम ले, क्योंकि जो जाहिर करना पड़े वह दर्द के साथ, जो दर्द ना समझे वह हमदर्द कैसा, जो दर्द ना समझे वह हमदर्द कैसा। अरे मैं मेरे भक्तों के प्रति प्रेम जताता नहीं हूँ, निभाता हूँ। बस मेरे भक्तों का मुझ पर भरोसा इतना होना चाहिए कि मुश्किल में भी वो बस यही कहे, जो परीक्षा ले रहा है बारंबार वही खुशी भी देगा परम्पार। और ऐसा भरोसा देखकर तो मुझे उसकी पुकार सुननी ही पड़ती है, उसकी पुकार सुननी ही पड़ती है। ऐसे भक्तों
भक्तों के साथ में कभी छोड़ नहीं सकता, ऐसे भक्तों के साथ में हमेशा ही रहता हूँ, ऐसे भक्तों के साथ में हमेशा ही रहता हूँ। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का रंग यानी पीला रंग चुना है, उन्हें भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा ऐसे भक्तों से कहते हैं, अरे जो जितना शांत होता है उतनी ही गहराई में खुद की बुद्धि का प्रयोग करता है, इसलिए खुद को शांत रखना सीख, क्योंकि थकान कभी कभी काम के कारण नहीं होती बल्कि चिंता, भय, असंतोष और मन की अशांति से होती है। इसलिए खुद को शांत रखना सीख। जब तेरा मन शांत होता है तभी अच्छे से सोच कर सकता है, और शांति उसी को प्राप्त होती है जो आध्यात्म से जुड़ा होता है। जो आध्यात्म से जुड़ता है उसे उसकी मंजिल मिल ही जाती है। चाहे कठिन समय आए, लेकिन फिर भी तुझे कमज़ोर नहीं होना है, खुद को मजबूत बनाना है, और आध्यात्म की वजह से तू खुद को मजबूत बनाता है और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। अरे तेरे परमात्मा को पहचानता है, और जो परमात्मा को पहचानता है उसे परमात्मा का साथ मिल ही जाता है। भरोसा अगर तेरे कृष्णा पर है तो मैं केवल तुझ पर कृपा ही नहीं करता, तेरे लिए तेरे सारथी बन जाता हूँ, तेरे लिए तेरा सारथी भी बन जाता हूँ। जिसका सारथी मैं रहता हूँ उसका रथ कभी गलत दिशा में जा ही नहीं सकता, उसके पैर कभी लड़खड़ा ही नहीं सकते। मेरा भक्त अगर गिर रहा है तो उसे संभालने के लिए मैं होता हूँ। मेरा मेरा भक्त अगर बुराई के रास्ते पर चल पड़ता है तो उसकी कदम पीछे मैं ही खींचता हूँ। मेरा भक्त अगर कमज़ोर पड़ता है तो उसे मजबूत भी मैं ही बनाता हूँ, और मेरा भक्त हार रहा है तो उसकी जीत मैं ही दिलाता हूँ, उसकी जीत मैं ही दिलवाता हूँ। मेरे भक्तों के साथ कभी नहीं छोड़ता, मैं मेरे भक्तों को कभी अकेले रहना नहीं देता। यह कृष्णा सदा ही भक्तों के साथ रहता है और सदा भक्तों के साथ न्याय करता है, और सदा ही भक्तों के साथ न्याय करता है। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप ऐसे ही संदेश सुनना चाहते हैं तो मेरे द्वारिकाधीश चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज़ नए संदेश आते हैं और वह कृष्णा से जोड़ने का काम भी करवाते हैं। बस संदेश सुनिए, उसी प्रकार जीने की कोशिश कीजिए, मेहनत और लगन के साथ कृष्णा का नाम लीजिए। यकीन मानिए जीत आपकी ही होगी, तरक्की आपकी ही होगी। तो दोस्तों, चलिए फिर से मिलते हैं नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।